ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारणं श्रीचैतन्य ईश्वरं परमानन्दमाधवम्। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय नमस्ते जस्ते आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट कर्माशयान् रन्धय तमो ग्रस ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। तो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 अटेनिंग द सुप्रीम भगवत प्राप्ति और हमारा श्लोक संख्या 10 है। तो आज के श्लोक में भगवान क्या बता रहे हैं? तो भगवान कह रहे हैं प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सातं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् सातं परं पुरुषम् उपैति दिव्यम्। सातं परम पुरुषम उपैति दिव्यम। शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो कह रहे प्रयाण काले एट द टाइम ऑफ डेथ। तो जो मृत्यु का समय होगा ना वो ही सबसे जरूरी है। उसी को इस अध्याय में कि भाई अर्जुन पूछ रहे हैं प्रयाण काले च कथम,
ज्ञेयोसी नियतात्म भी, क्या गति होती है आपके भक्त की, है ना, कैसे उसको आपकी प्राप्ति होती है जो भक्ति करता है। तो भगवान बता रहे हैं सारे श्लोकों में। तो आज कह रहे हैं, जब कल कल जो हमने पढ़ा था 8.9, तो भगवान कह रहे थे, तो बता रहे थे कि इस प्रकार से चिंतन अनुस्मृत्य, अनुस्मरण करना चाहिए हमेशा से, है ना, उसके लिए भगवान के सुंदर स्वरूप पे ध्यान लगाना चाहिए। और हमें प्रभुपाद ने बताया भगवान की जो सुंदर क्वालिटीज हैं, और हरे कृष्ण महामंत्र का जप, इन सबको समझते हुए भगवान कैसे महान है, क्या क्या सुंदर गुण हैं, उनकी ट्रांसीडेंटल एक्टिविटीज के प्रति हम आकर्षित हो जाएं, और भगवान के हरे कृष्ण महामंत्र के जप को करके हम अपने मन को भगवान में हमेशा अनुस्मरत अनुस्मरित कर पाएंगे, अनुस्मरण कर पाएंगे, हमेशा श्री कृष्ण का कांस्टेंट भगवान की थिंकिंग हो पाएगी। तो अभी कुछ और बता रहे हैं साथ में कि भक्ति वाला तो ठीक है, अभी थोड़ा इस प्रकार से कह रहे हैं, कुछ योग के साथ भक्ति। एक्चुअली जो ये श्लोका है, तो इसमें देखिए, चलिए शब्दार्थ से समझ में आ जाएगा। प्रयाण काले मनसा अचलेना विदाउट बीइंग डेविएटेड, तो अचल हो जाए उसका मन, जो मन है ना मृत्यु के समय किस में अचल हो जाए, तो कह रहे हैं भक्त्या युक्त, भक्ति में लगा रहे, और योग शक्ति के द्वारा, योग बलेन चा एव निश्चिति, तो भक्ति और योग दोनों है, तो भक्ति मिश्र योग, इस प्रकार से बता रहे हैं। प्योर डिवोशन में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर क्योंकि बहुत से लोग योग पद्धति को स्वीकार करते हैं, तो उसका भी प्रोसीजर साथ में कृष्णा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सारे ऑप्शन भगवान रख रहे हैं, सारे ऑप्शन रख करके फिर कंक्लूड करते हैं। तो भगवान सीधे नहीं कह रहे, थोड़ा बता रहे हैं, योग इत्यादि मिश्रित और ये सब कुछ भी बता रहे हैं, और फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं, ताकि ये क्लियर हो जाए कि भक्ति ही सबसे सरल और सुगम और श्रेष्ठतम मार्ग है। चलिए, तो भगवान कह रहे हैं निश्चित ही क्या करना है, इन फुल डिवोशन, तो भक्ति के साथ साथ उसको क्या करना है, मतलब जो योगी है उसके साथ उसको क्या करना है, योग बलेन च एव भ्रुवो, तो कुछ प्रोसेस है इस योग का, इसको प्रभुपाद षट चक्र योग बताए हैं, है ना, 6 प्रकार के चक्रों में ध्यान लगाया जाता है। तो वो भ्रुवोर मध्य, दोनों बाहों के मध्य में प्राणम, प्राण को आवेश स्थापित कर दे सम्यक पूरी तरीके से। तो कुछ आपको सेकंड कैंटो का याद है जिसमें हमने ये प्रोसेस पढ़ा था, है ना, तो वहां पर वो जो योगी हो रहा था वो डिवोटी था, है ना, भक्त और भक्ति और योग का मिश्रित तरीका बताया था सुखदेव गोस्वामी पाद ने, उसको भगवान ने गीता में एक्सप्लेन किया, और इसका इलेबोरेट एक्सप्लेनेशन भागवतम में भी किया गया है। तो वो क्या करता है, आपको याद है, धीरे धीरे अपने ये जो एक एक चक्र है, मूलाधार चक्र, यहाँ से अपने प्राण, सब नीचे से सब जगह से अपने प्राण वायु को सबको समेटता हुआ, और क्या करता है ना, ये जो अपने भुवों के मध्य जो चक्र है, आज्ञा चक्र, यहाँ तक लेकर आता है, और फिर ब्रह्मरंध्र से सब कुछ, और ये अपने हाथों से वो क्या करता है, ये नाक, कान, मुंह, ये सब बंद कर लेता है ना, इस प्रकार से, और कुछ योग बल से वो इस प्रकार से बंद कर लेता है ना, इस प्रकार से, हाँ, हाथों से नहीं, योग बल से कर लेता है, और एड़ी के बल बैठ गया था, और गुदा द्वार इत्यादि को उसने बंद कर लिया था, ऐसे सब पूरा वर्णन था, मतलब बहुत ही मैकेनिकल प्रोसेस था योग का साथ में। तो ये भक्ति मिश्रित योग है ना, भक्ति है इसमें, और योग का प्रोसीजर भी कर रहा है, षट चक्र योग, 6 चक्रों पर ध्यान लगाते हुए ऊंचे, सबसे ऊंचे आज्ञा चक्र में कह रहे हैं, यहाँ पर भ्रुवों के मध्य उसको अपने प्राणों को लेकर आना होता है, तो ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है।
और ये ऐसे नहीं है आसानी से कोई एंड में कर पाएगा, है ना। तो ये इसके लिए बहुत बहुत जन्मों जन्मों के प्रयास चाहिए, एक जन्म में तो पॉसिबल भी नहीं है। तो हम बात कर रहे थे कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी, जो प्रॉपर प्राणायाम योग का जो मार्ग बताया गया है, उसको भी पूरे तरीके से अचीव करने के लिए 5-6 साल बेसिक है। अगर जो प्रॉपर योगा सिस्टम के बारे में बात करें ना, जो प्रॉपर योग होता है, तो उसमें केवल ब्रीदिंग जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको मैनेज करने के लिए भी काफी इयर्स लग जाएंगे। प्रैक्टिस ओनली जस्ट टू कंट्रोल द ब्रीदिंग, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस परफॉर्म करें प्राणायाम वाली, उसके लिए भी, है ना। तो ये सब इतना डिफिकल्ट प्रोसीजर है, तो उसको क्या करना था, एक एक चक्र से अपने पूरे प्राण शक्ति को खींचते हुए ऊपर भ्रुवों के मध्य, कहीं और से नहीं निकलने चाहिए प्राण, इसका लक्ष्य है ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले। ये डिवोटी का लक्ष्य नहीं है, डिवोटी के प्राण कहीं से भी निकले, भगवान का स्मरण होना जरूरी है। ध्यान रखिए, थोड़ा अंतर है। और ये योग मिश्रित वाला बात किया जा रहा है, तो इसमें क्या है कि इसको ये सब मैकेनिकल प्रोसेस भी करना है, और इसको साथ में भक्ति योग तो है ही, तब ये भगवान। तो सामान्य इस प्रकार के योगी को सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम नहीं प्राप्त होगा। तो कह रहे हैं इस प्रकार से उसे वो परम दिव्य पुरुष या सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड की प्राप्ति हो जाती है, या दिव्य धाम की प्राप्ति हो जाती है, तो वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त हो जाता है। कौन? खाली योगी नहीं, भक्ति कर रहा है, विद भक्ति योगा, भक्ति और ये जो योग है, भक्ति योग नहीं, भक्ति के साथ ये मैकेनिकल वाला योगा, ये जो षट चक्र योग है, दोनों का मिश्रित की बात की जा रही है, तब उसको भगवत प्राप्ति होती है ना, तब भगवत प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं भक्त्या युक्तो योग बलेन चैवा, और भ्रुवों के मध्य उसको अपने प्राणों को स्थित करना है, इस प्रकार का सारा प्रोसीजर करने के बाद, है ना। तो देखिए अनुवाद में, मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राणों को भौहों के मध्य स्थिर कर लेता है, तो क्या ये हमें भी करना है? नहीं, ये हमारा प्रोसेस नहीं है, प्रभुपाद जी हमें एक्सप्लेन करेंगे। ये वो योगी कर रहा है, ठीक है, ये हमें नहीं करना। हम लोगों को ये सब, ये हमारा कोई कार्य क्षेत्र एरिया नहीं है, हमें ऐसा प्रैक्टिस नहीं बताया जाता, हमें केवल भगवान के नाम का जप करना है, और जो प्रभुपाद जी ने प्रैक्टिकल लविंग डिवोशनल सर्विस की एक्टिविटीज बताई हैं वो ही करनी है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं क्या करना है, और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है। तो एक्चुअली ये जो मैकेनिकल प्रोसेस कर रहा है, ये हेल्प कर रहा है, अपनी प्राण शक्ति को कंट्रोल कर रहा है, ऊपर लेकर आ रहा है, और ये चाहता है कि ब्रह्मरंध्र से प्राण छूटे, और स्मरण किसका हो? भगवान का। तो जिस लक्ष्य का स्मरण करेगा, वहां से प्राण छूटकर उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो स्मरण तो भगवान का कर रहा है, और प्रोसेस क्या कर रहा है? मैकेनिकल। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, है ना, तो ये वो योग योग साधना का व्यक्ति है जिसको भक्ति योग प्राप्त हुआ, तो वो भगवान का स्मरण तो कर रहा है, तो लक्ष्य क्या हुआ? भगवत धाम। और प्राण छोड़ रहा है, लक्ष्य का स्मरण भगवत धाम का कर रहा है, तो ये भगवत धाम जा रहा है। तो कह रहे हैं परमेश्वर के स्मरण में अपने आप को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त कर लेता है। इसकी और भी क्या क्या इसकी इंट्रिकेसीज हैं, और क्या फाइन और क्या तरीके हैं, वो सब आगे के श्लोकों में भगवान और ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके साथ साथ भगवान ओमकार का उच्चारण भी बताएंगे कि ये योगी क्या करता है, ओमकार का उच्चारण करेगा। और ओमकार आपको पता है ना, भगवान श्री कृष्ण ही है, भगवान श्री कृष्ण ही है ना। तो इस प्रकार से तो कह रहे हैं प्रभुपाद, देखिए, one who at the time of death fixes his life air between the eyebrows and in full devotion engages himself in remembering the Supreme Lord will certainly attain to the Supreme Personality of Godhead. ठीक है। तो इस श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि मृत्यु के समय मन को भगवान की भक्ति में स्थिर करना चाहिए। तो प्रभुपाद इसी पॉइंट को रख रहे हैं। तो प्रभुपाद भक्तों के लिए ये बता रहे हैं कि आप, कोई कहे कि क्या ऐसा करना है कृष्णा, ये कह रहे हैं नहीं, प्रभुपाद कह रहे हैं आपको मन को भगवान के स्मरण में लगाने का अभ्यास करो, जो आपको पूर्व के श्लोकों में बताया। उसी से आपका मन जब भगवान में स्थिर हो जाएगा, तो मृत्यु के समय भगवान की भक्ति में मन को स्थिर करना चाहिए। अब जो लोग योगाभ्यास करते हैं, मतलब डिवोटीज के लिए नहीं है, पर जो लोग इस प्रोसीजर को करते हैं उनके लिए बताया गया है। प्रभुपाद ये नहीं कह रहे आपको ये करना है, हमें तो क्या कहा है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। पर अदर्स, दूसरे लोग क्या क्या कठिन कर रहे हैं, उसे समझने से हमें समझ में आएगा कि हमारा प्रोसीजर बहुत ही सरल और सुगम है।
हमें इंद्रियों को, ये बहुत कठिन है। हमने भागवतम से पूरा इसका डिटेल सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति करके पढ़ा है, तो वहां पर ये पूरा डिटेल में है ना। वो कैसे प्राण छोड़ता है, ये सब डिटेल है वहां पर। तो बहुत ही कठिन तपस्या करता है वो, बहुत ही कठिन है सब कुछ। तो हम लोगों को कुछ नहीं करना, केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ नहीं करना का अर्थ ये है कि उनके जैसी कठिन तपस्या नहीं करनी, पर कुछ भी नहीं करना ऐसा नहीं है। भक्ति करनी है ना, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, ये सब करना है। भक्ति, सब भक्ति की, भक्ति प्योर लविंग डिवोशनल सर्विस, कृष्णा को सेवा करना, ये सब करना है, पर इतना कठिन नहीं करना जितना इसको करना है। तो कह रहे हैं कि प्राणों को बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले आए। यहाँ पर षट चक्र योग के अभ्यास के बारे में बताया गया, प्रस्ताव, इसका प्रस्ताव है, जिसमें 6 प्रकार के चक्रों पर ध्यान लगाया जाता है। और निरंतर कृष्ण भावना अमृत में लीन रहने के कारण शुद्ध भक्त भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर लेता है। तो कोई कहे कि हमें ये प्रोसीजर कैसे है, समझ में नहीं आ रहा, तो एक्चुअली समझना भी नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि दूसरे लोग बहुत संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो पूरी तरह भक्ति में ही समर्पित हो जाए तो बड़ा आसान हो जाएगा। पर ये योग विधि के साथ भक्ति कर रहा है, मिश्रित कर रहा है, इसलिए इसको डिफिकल्टी ज्यादा हो रही है। और हमें क्या करना है, प्रभुपाद बता रहे हैं कि भक्ति से शुद्ध हो जाए, या जो प्योर डिवोटीज हैं, जो शुद्ध भक्त होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान की कृपा से। तो योगी का प्रोसीजर क्या है, वो खुद प्रयास करके, है ना, ऐसे चलने का कोशिश कर रहा है। भक्त का प्रोसीजर क्या है, वो भगवान को समर्पित होकर चलने का। तो वही वाला उदाहरण हम काफी बार डिस्कस करते हैं, है ना, कि एक बिल्ली का बच्चा, एक बंदर का बच्चा। बिल्ली के बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्ली खुद उठा के अपने बच्चे को कुदाती है, घुमाती है। बंदर के बच्चे को दिक्कत है, उसको अपनी माँ को पकड़ के रखना पड़ता है, और यदि उसने थोड़ी भी उसकी पकड़ हिली, ये है ना, मैकेनिकल हो गया, और एक जगह पे केयर फ्री है, कुछ नहीं है, बिल्ली उठाएगी अपने आप, बिल्ली कूदेगी, बिल्ली खिलाएगी, बिल्ली सब करेगी। कृपा, भक्ति का मार्ग कृपा पर आश्रित है। अब सब करेगी का अर्थ ये नहीं आप और मैं भक्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे, नहीं, जो गुरु के मार्गदर्शन में, जो श्रील प्रभुपाद जी ने हमें बताया, वो हम सब कुछ करेंगे। पर उसके अलावा अन्य इस प्रकार के कठिन प्रयास हमें नहीं करने। सांस को रोकना, सांस की गति को नियंत्रित करना, ये जो हम बात कर रहे हैं, अपनी प्राण वायु को ऊपर उठाना, है ना। मोस्टली देखा जाए तो कलयुग में तमोगुण रजोगुण से प्रभावित जो बद्ध जीव है, उसके प्राण निम्न, शरीर के निम्न भागों में ही रहते हैं। चेतना ज्यादातर निम्न भागों में ही रहती है, उदर जननांग इत्यादि निम्न, निम्नगामी ही है कलयुग में सब कुछ। ये यहाँ ये आज्ञा चक्र, या ये जो मूलाधार से लेकर के ये सारा प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। जैसी चेतना रहती है उसी प्रकार से हमारी प्राण ऊर्जा उसी प्रकार से वर्क करती है। ये सब, ये जो प्राणायाम का प्रोसेस है, उसको शुद्ध करना, प्योरीफाई करना, उसका अभ्यास करते हुए वो प्रिपेयर करते हैं अपनी प्राण शक्ति को ऊंचा उठाने का। इस प्रकार से वो सत्वगुण में इत्यादि में स्थित होने का प्रयास करते हैं, घोर तमोगुण रजोगुण से। तो बहुत ही ग्रॉस हैबिट्स ऐसे जो चल रहे हैं ना, जो एकदम पशु जीवन चल रहा है, उन सब की चेतना एकदम निम्न, या उन सब का जो प्राण वायु है ना, सब निम्न क्षेत्रों में ही रहता है। ये डिफरेंट है ना। तो ये प्योरीफाई करना होता है उन्हें जीवन भर अभ्यास करके। पर जो कृष्ण भावना अमृत में लीन है, जो कि हम बिल्ली के बच्चे का उदाहरण दे रहे हैं, तो वो शुद्ध जो भक्त होता है, जो केवल भगवत कृपा से मृत्यु के समय योगाभ्यास के बिना भगवान का स्मरण कर सकता है। वो कैसे कर सकता है, वो प्रभुपाद जी ने पिछले श्लोकों के परपोर्ट में एक्सप्लेन किया है। आप हमेशा हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करें, जो कि सबसे सरल विधि है ना। शास्त्र इत्यादि का अध्ययन करते रहें, जो भक्ति के विधि विधान बताए गए हैं उनको फॉलो करें, तो अपने आप भगवान की कृपा से अंतकाल में भगवान का स्मरण कर पाएंगे। इसकी व्याख्या 14वें श्लोक में की गई है, तो आगे आने वाले 14वें श्लोक में इसको और एक्सप्लेन किया गया है। इस श्लोक में योग बलेन शब्द का विशिष्ट प्रयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि योग के अभाव में, चाहे वह षट चक्र योग हो या भक्ति योग, मतलब जुड़ना, योग मतलब प्लस, प्लस मतलब जुड़ना, एक और एक दो, दो व्यक्तियों में होगा तो आत्मा और परमात्मा का जुड़ना, अपना संबंध समझ करके भक्ति योग में सेवा के द्वारा जुड़ना, है ना, वो भक्ति योग है।
है ना? और ये जो दूसरा षट चक्र योग इत्यादि है, इसमें एक मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जुड़ना किसी हायर चीज से, और ये षट योग भक्ति योग मिश्रित है। तो भक्ति वो जानता है कि भगवान कौन है और उनसे जुड़ रहा है, उनका स्मरण कर रहा है, पर मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू कर रहा है ना? समझिएगा थोड़ा अंतर। तो कह रहे हैं योग के अभाव में, चाहे वह षट चक्र हो या भक्ति योग हो, तो जुड़ने का प्रोसेस यदि नहीं जानता है या नहीं स्वीकार किया है, तो मनुष्य कभी भी मृत्यु के समय इस दिव्य अवस्था या इस भाव को, कौन से, यम यम वापी स्मरण भावम, या भगवान की प्राप्ति या भगवत धाम को नहीं प्राप्त हो पाएगा। कोई भी मृत्यु के समय परमेश्वर का सहसा स्मरण नहीं कर पाता। प्रभुपाद कह रहे हैं। तो ये जो केवल भौतिकतावादी एक सोच है, अंत में देखा जाएगा। अभी तो जो जीवन है, आनंद लो, खाओ पियो मजे करो, और बाद में देखा जाएगा, ये बुढ़ापे के काम है। ये सब लॉजिक वर्क नहीं करता। प्रभुपाद कह रहे हैं सहसा आपको स्मरण हो जाए, नहीं होगा। अरे हमारी स्मरण शक्ति की तो क्या ही बात करें। हम लोगों को, प्रभुपाद कहते हैं, ये भी याद नहीं रहता कल क्या खाया था, या और उस 3 दिन पहले क्या हुआ था। ये सब भी हमें याद नहीं रहता। ऐसी खराब स्मरण शक्ति को वो परम शुद्ध अति शुद्ध भगवान पवित्रम परमम भगवान कैसे याद आएंगे अंत समय में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि सहसा स्मरण की कोई लॉजिक नहीं है, कोइंसिडेंस नहीं है ना कोई भी चीज कि बस हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा, तुक्का थोड़ी है जो लग जाएगा। एक समझदार विद्यार्थी जिसके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा, जिसके लिए पास होना महत्वपूर्ण है, ऐसे ही एक बुद्धिमान भक्त जिसके लिए महत्वपूर्ण है, समझ चुका है दुखालयमा शाश्वतम, और भगवत प्राप्ति करके भगवान की सेवा में संलग्न होना इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति को रिस्क थोड़ी लेगा, अंत में देखा जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है। वो तो वो व्यक्ति है जो महानता नहीं समझ रहा मनुष्य जीवन की, तो वो कह रहा है जो होगा देखेंगे। वो तो वो वाली सोच है, केयरलेस वाली बात है, ये तो इग्नोरेंस है टोटल। लेकिन जो समझदार व्यक्ति है वो तो प्रयास करेगा। तो इंटेलिजेंट गंभीर बच्चे वो फोकस होते हैं अपने लक्ष्य के लिए, अभ्यास करके, प्रतिदिन अध्ययन करके वो अपने लक्ष्य में आगे बढ़ने के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो कह रहे हैं प्रभुपाद, सहसा तो श्री कृष्ण का स्मरण नहीं होगा, उसे किसी न किसी योग का या विशेषतः भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। और वो कब होगा, अभी जीवित अवस्था में, जब हम प्रतिदिन भक्ति करेंगे। इस योगाभ्यास से अंत समय में जाकर भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से हमें भगवान का स्मरण होगा। क्योंकि मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है, यही कारण है। अभी हमारे कोई छोटी सी चोट लग जाए, जैसे दरवाजे में थोड़ा जल गया, है ना? कोई भी छोटी सी चीज हो जाए, थोड़ी फिंगर बर्न हो गई, है ना? तो उसी के पूरी जो हमारी सोच है ना, उसी में चली जाती है। दर्द हो रहा है, जलन हो रहा है ना, ऐसा। तो एक जरा सा इस बॉडी में किसी भी हिस्से में कोई कष्ट हो जाने पर वो उस पे ध्यान जाता है। तो इतना हम बॉडी से अटैच्ड है ना? इतना ज्यादा। अब बताओ, जब पूरी बॉडी में पेन होगा, जब शरीर छूटेगा, एक्चुअली क्या करना है? देखो, डरने की ऐसे नहीं है, किसी को डराने के लिए कहा जा रहा है, पर ये रियल प्रोसीजर है। आत्मा को शरीर से खींचकर जब बाहर निकाला जाएगा, तो एक्चुअली इतना मिस आइडेंटिफिकेशन हो रहा है कि हम अपनी पहचान इस शरीर से कर रहे हैं। देखो अभी भी तो यही बोल रहे हैं या सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो यही तो समझ रही हूँ कि शरीर है। अभी भी तो कहाँ हम ये समझ रहे हैं कि मैं शरीर से अलग हूँ। हमने इसको कभी अनुभव किया नहीं, हमें रियलाइजेशन हुआ नहीं है। हम अध्ययन करते हैं भगवत गीता का, तो जो भगवान और अर्जुन बात कर रहे हैं, जो प्रभुपाद बता रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत अनुभव करके हम कुछ क्षण के लिए समझ पाते हैं। हम बिल्कुल बॉडी के एक एक हिस्से, नाखून, बाल, ये जो निर्जीव वस्तु, इन सब से भी अपने आप को जोड़ते हैं गहराई से, इन सब से भी जोड़ते हैं। अब पूरी बॉडी को छोड़ करके अलग हो जाना, अब जिसने कभी पढ़ा भी नहीं, समझा भी नहीं, कुछ अभ्यास भी नहीं किया, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी चीज होती है, और होगी ही। जो अभक्त लोग हैं, है ना, जो कभी नहीं समय निकाले श्री कृष्ण के लिए, उनकी कृपा से ही उस दुख और पीड़ा से बाहर निकला जा सकेगा। और जिन्होंने कभी भगवान की इस महत्वपूर्ण परीक्षा की तरफ हमेशा ध्यान नहीं दिया, मतलब कोई बच्चा इतना लापरवाह कि उसने पार्टिसिपेशन किया है, सब है, पर उसने एग्जाम की कभी बुक उठा के नहीं देखी। तो ये वो एग्जाम को पास कराने की वो बुक है ना, भगवत गीता भागवतम, इनको उठा के नहीं देखा, इनको समझने का प्रयास नहीं किया कि बुक पढ़ने से मुझे क्वेश्चन पेपर के आंसर मिलेंगे, सॉल्व होगा।
अब जिसने ये कभी नहीं किया, बताओ उसको एकदम से पेपर इतना हार्ड मिल जाएगा, क्या होगा? बेहोश हो जाएगा, पीड़ा होगी। तो अत्यंत पीड़ा वाला कार्य है ना? एक छोटा-सा फिंगर बर्न हो जाने पर, चोट लग जाने पर पूरे दिन, और हो सकता है 3, 4, 5 दिन, जब तक वो घाव या वो चीज़ ठीक नहीं हो जाती, तब तक हमें दिक्कत होती रहती है। तो अब आप सोचो कि कितनी दिक्कत होगी जब हमने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया है। कभी हमने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, और हमने कभी भी समझने की भी कोशिश नहीं करी, है ना? इसलिए प्रयास तो होना चाहिए ना, अंत समय में थोड़ी सब कुछ हो जाएगा। उसी के लिए प्रतिदिन प्रयास और अभ्यास का अवसर प्रभुपाद ने कृष्णा कॉन्शियसनेस में, है ना, हरे कृष्णा आंदोलन में हम लोगों को दिया है। मृत्यु के समय मनुष्य का मन अत्यधिक विचलित रहता है। पहले ऐसा अनुभव हुआ नहीं, अब ये छूटेगा, अब ये सब छूटेगा। कभी आप लोग किसी सर्जिकल प्रोसीजर से या किसी सीवियर ट्रीटमेंट प्रोसीजर से गए होंगे, तो आपको कुछ अनुभव होगा। कुछ नहीं पता होता है, कितना संदेह, कितना डर होता है, वो बड़े-बड़े इंस्ट्रूमेंट या, है ना, एमआरआई या जो भी प्रोसीजर की सब चीज़ें देख कर के कैसा-कैसा भय होता है, सोचो। तो उसमें ब्रेन कोई काम थोड़ी कर रहा होता है ना? ऐसे डिफिकल्ट सर्जिकल प्रोसीजर्स होते हैं ये सब, तो वैसे ही विचलित करने वाला है ये सारा अस्तित्व, तो वैसे ही भयावह है। तो अब मृत्यु के समय तो सब कुछ ही छूट रहा है, ऐसे में कोई कैसे अपने आप को कुछ रख सकता है कि मैं कौन, मतलब एक एक चेतना मेरी सही रहे, इम्पॉसिबल है ये। अतः अपने जीवन में मनुष्य को योग के माध्यम से अध्यात्म का अभ्यास करना चाहिए। अपने जीवन में, अपने जीवित रहते हुए अभ्यास करना चाहिए। क्या अभ्यास करना चाहिए? अपने आइडेंटिफ़िकेशन को करेक्ट करने का कोशिश करना चाहिए। तो केवल वो ही व्यक्ति इससे बाहर निकल पाएगा, या कहें तो आसानी से शरीर छोड़ पाएगा, जिसने कहीं न कहीं इस चीज़ का अभ्यास किया है और समझ लिया है। शरीर से अलग मेरी पहचान है, मैं कृष्ण का हूँ। यही प्रोटेक्ट कर पाएगा एक्चुअली, है ना? और कोई चीज़ प्रोटेक्ट कर नहीं पाएगी। अगर हम कहें कि हाँ, हमें पता तो है, तो वो केवल, प्रभुपाद लिखते हैं जन्म और मृत्यु के परे में, कि केवल पता होना नहीं है, उसे समझना, उसे अप्लाई करना, उसे जीवन में जीना है, उसे रियलाइज़ करने तक की स्थिति में जाना है ना? उस प्रकार से भगवान को समर्पित, अब कोई कहे ये सब कैसे, मतलब श्री कृष्ण की सेवा में उस प्रकार से समर्पित होना है। बस भगवान के प्रति समर्पण का तरीका सीख लेना है, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। भगवान की सेवा में हमेशा बिज़ी रखना अपने आप को, और भगवान की सेवा में श्री कृष्ण के प्रति पूर्ण समर्पण, ये सीखना है हमें, बाकी सब व्यवस्था हमारी अपने आप हो जाएगी, है ना? तो मृत्यु के समय तो बहुत कठिन है, इम्पॉसिबल है। तो क्योंकि धीरे-धीरे बॉडी बंद हो रही है, सारे ऑर्गन साथ छोड़ रहे हैं, घबराहट, ये मतलब ये तो एक जर्नल प्रोसीजर है। पूरा बॉडी छूटेगा, आप सोचो, इमेजिन करो, अनइमेजिनेबल है ना एक्चुअली। तो हम जब सोचेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा क्या करना है। तो उस समय कुछ कर सके, ये होगा नहीं। तो इतनी प्रैक्टिस जिस चीज़ की करी है, डे बाय डे, एवरी डे हमारे पास, प्रतिदिन हमने जो किया है, प्रतिदिन हमने जो किया है, जो हमारे ना, कहेंगे ना, ब्लड में मिक्स हो गया है, वो चीज़ जाएगी, जो एकदम हमारे ब्रेन में बैठ गई है। 4 बजे मंगल आरती, जपा, है ना? भागवतम अध्ययन, अभी भोग बनाना है। हमने जिस प्रकार से अपने जीवन को प्रैक्टिस किया है, वो जो बेसिक प्रैक्टिस है ना, वो याद रहेगी। वो प्रोसीजर, वो प्रैक्टिस, वो याद रहेगा। वो याद रहेगा, वो सब कुछ जो जो हमने किया है ना, वो ही याद रहेगा। आपका अभ्यास ही याद रहेगा। क्योंकि वो जैसे ऐसे मानो कि रोशनी है तो सब कुछ साफ-साफ दिख रहा है। अब जब रोशनी नहीं है, अंधेरा हो गया, है ना? तो अनुभव है ना आपको कि कमरे में यहाँ पर टेबल है, यहाँ पर चेयर है, तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, अंधेरे में भी जब आँखें नहीं है, बिल्कुल साथ नहीं दे रही, तो आप रूम को क्रॉस करके उससे बाहर जा सकोगे। क्योंकि आप वहाँ रहे, और कोई अननोन जगह है जहाँ आप कभी रहे नहीं, वहाँ पे लाइट चली जाए तो आपको कुछ नहीं पता, आप 10 बार गिर जाओगे। कहाँ क्या रखा है, कहाँ क्या है आपको नहीं पता, रास्ता क्या है नहीं पता। तो ऐसे अननोन तरीके से या इग्नोर करके छोड़ देना, देखा जाएगा भक्ति क्या है, ये सब कर देना, इससे कोई हमारा लॉजिक सिद्ध नहीं हो रहा ना,
है ना? अभ्यास किया है, हमें पता है माला करनी है हमें, तो जिन चीज़ों का अभ्यास किया है वो याद रहेगा। तो विचलित होने पर, लाइट चले जाने पर, ये सब जो जो चीज़ एकदम बिल्कुल अलग हो जाएगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ में भी, क्योंकि प्रैक्टिस है, उससे बहुत सारी चीज़ों को ओवरकम किया जा सकता है ना? तो प्रभुपाद कहते हैं कि एक तोते का सा उदाहरण देकर के इस प्रकार से बताते हैं कि जो वो तोता है उसको हरे कृष्ण सिखा दो, तो वो आपके सामने राम राम बोलेगा, हरे कृष्ण बोलेगा, है ना? ऐसे करेगा वो, है ना? तो वो कुछ ऊपर ऊपर से कर रहा है, पर जैसे ही उस तोते की कोई गर्दन पकड़ेगा या बिल्ली आएगी या कुछ ऐसा होगा, तो वो हरे कृष्ण यही सब नहीं बोलेगा, वो क्या चिल्लाएगा, वो वैसी ही अपनी आवाज करेगा, तब वो नहीं, तो क्योंकि उसने उस प्रकार से नहीं किया। तो समझ रहे हैं, गंभीर अभ्यास की जरूरत है। जब इस प्रकार से आमना-सामना होता है तो निकलता नहीं है। जैसे सडन हम फिसले या सडन कुछ हुआ तो फिर हम एकदम क्या बोलते हैं, मम्मी, पापा या कोई और घर में वैसा नाम निकलता है, कृष्णा नहीं निकलता, है ना? नहीं निकलता, बड़ा रेयर है, बड़ी दिक्कत है इस चीज़ में। तो एक्चुअली कितना गहरा अभ्यास किया है, कितने सिंसियर एफर्ट है हमारे। तो भगवान कह रहे हैं उसको बहुत अच्छे से अभ्यास करना है, युक्तो योग बलेन चैव। तो बहुत अच्छे से हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस का अभ्यास करना है अपने जीवन में, ताकि आसानी से ये सब हो सके। तो तब उस क्षण को आसान करने के लिए यदि यहाँ कुछ समय लग रहा है, स्ट्रगल लग रही है हमारी मॉर्निंग साधना सुबह उठने के लिए, मेहनत लग रही है, तो फिर करनी चाहिए। क्योंकि अभी तो सहायता भी मिल जाएगी, डिवोटी एसोसिएशन मिलता है, मॉर्निंग साधना ग्रुप है, आपको वहां से हेल्प भी मिल जाती है सुबह उठने में। तो ये सब है, अभी तो बहुत कुछ प्राप्त है। पर वो जो फाइनल एग्जाम है वो तो सबको अकेले अकेले देना है, पता भी नहीं है कब देना है, किस स्थिति में देना है, कहाँ देना है, किस दिन देना है, रात में देना है, किस सिचुएशन में देना है, हमें कुछ नहीं पता। तो अभी तो बहुत कुछ प्रोवाइडेड है ना? तो ये सबको बहुत ही सिंसियर तरीके से अपने एफर्ट्स देते हुए, समझते हुए गंभीरता से भक्ति में चलने का प्रयास करना चाहिए। अब अगर हम अभी अच्छे से, तो केवल तोता के जैसे हरे कृष्णा नहीं करना है ना, बोल वो तोता भी लेगा थोड़ा सिखाने पर, वैसे नहीं करना है, वैसा ही नहीं करना है। समझते हुए, और हम मनुष्य वो नहीं समझ सकता, और हम मनुष्य हैं, हमें बुद्धि है, और जब हम अध्ययन करते हैं, अब देखो, अगर हम ये श्लोक ना पढ़ें, भगवत गीता ना पढ़ें, समय ना निकालें, है ना, ये सब ना करें, तो बताओ फिर कैसे समझेंगे? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? इसलिए प्रभुपाद बहुत मुख्य भूमिका में रखे हैं शास्त्र अध्ययन को। तो केवल इस प्रकार से कह देते बहुत बार कि अरे ठीक है, नाम लेना है ना, ठीक है। पर आपको नाम की महिमा, प्रोसीजर, उसके प्रति गंभीरता, उसका आदर, उसका महत्व, ये सब कैसे समझ में आएगा? ये सब समझने के लिए गुरु का मार्गदर्शन चाहिए, और प्रभुपाद अपनी पुस्तकों के द्वारा बिल्कुल एकदम, प्रभुपाद कहते हैं, आई विल बी देयर, हमेशा हूँ मैं। तो ये सब बहुत ज़रूरी है। तो हम एवरीडे जब हम पढ़ते हैं, मोटिवेट होते हैं, एक उत्साह उत्पन्न होता है। तो कभी-कभी भक्त ऐसे बोलते हैं, माता जी उत्साह नहीं है, मन नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि बस श्रवण की कमी है, अध्ययन की कमी है, इसीलिए मन नहीं करता। हम सब वही माला कर रहे हैं, है ना? हम सब माला कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, और इवन अच्छे से करने का प्रयास कर रहे हैं। अ, ऐसा समझ में तो आने लगा है हम लोगों को, कि चाहे हमारा जो भी है, कि जितनी भी कर रहे हैं पर अच्छे से करने की कोशिश करें। पर अगर हम सुनते रहते हैं तो और अच्छे एफर्ट्स देने का, और उसका पूरा महत्व समझते हैं, है ना? उसके प्रति उत्साहित रहते हैं, तो यही कारण है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है, शास्त्र अध्ययन करने से हम रियलिटी पता चलती है। ये सब है प्रयाण काले मनसा चलेना, ये होने वाला है। इसके लिए मुझे हर एफर्ट बहुत गंभीरता से देना चाहिए अपना, है ना? केवल ऊपर सुपरफिशियल तरीके से नहीं, भक्ति को हार्ट एंड सोल के तरीके से, प्रभुपाद के ऑर्डर्स को हार्ट एंड सोल के तरीके से मुझे अपने आप को उनमें स्थित करना है। प्रभुपाद की वाणी के प्रति समर्पण करना है। ये करना है, ये अभ्यास करने हैं हम लोगों को। तो इनके बहुत अलग हैं, ये जो षट चक्र योग इत्यादि है, इनके बहुत अलग हैं, और हमारे बहुत अलग हैं। इनसे कंपैरेटिवली बहुत आसान है। उसको तो खुद ही सब कुछ करना है, हमें तो बहुत सारी कृपा प्राप्त है ना? साधु
शास्त्र, गुरु साधु शास्त्र, है ना, ये सब प्राप्त है। और उसके साथ साथ हमें भगवान कृपा करते हैं, जब हम फॉलो करते हैं, भक्ति में चलना चाहते हैं, ये सब हमें हमें बहुत सारे फायदे हैं, बहुत सारे लाभ है, बहुत सारी कृपा है हम लोगों के पास। भक्ति योग में बहुत अत्यंत कृपा सब कुछ प्राप्त है। तो अच्छा अवसर भी बहुत अच्छा रहता है। ये जो है ना कि ऐसे लेकर आना नियंत्रित, ये कोई एक आध योगी बिरला ही कर पाते हैं, और वो भी एक जन्म की बात नहीं है ये। ऐसे स्थित होने के लिए इसको काफी जन्म चाहिए। तो हमें अपने प्रयासों में गंभीरता लानी चाहिए। और साधन बहुत सरल है, ये सब बहुत सरल है ना, भगवान का नाम लेना, ये सब जो प्रभुपाद ने बताया सब बहुत सरल है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, बस उसके महत्व को सुनना है, ताकि प्रतिदिन हम अच्छे से समर्पण के साथ भक्ति कर सकें। ठीक है, तो आज हम इतना ही लेंगे। श्रीमद् भगवद गीता भगवत वाणी की जय। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय।